के ये अरे हम बचवन का जिंदगी बेच के दे दे ले रही, बाकी बाप दादा का भूमि ना बेचब, ओके दान कर दे, लेकिन बाप दादा का भूमि ना बेचब। और हम कमा कमा के सफर कर जाना, बाकी बाप दादा का भूमि हम ना बेच सकीला। योगी सर भी गईली, वो फोन कहना, कमिश्नर दीपक अग्रवाल फोन कहले रहना है कि इसका हक का फैसला करना। कमीना के ना भी सवेरे कहली साहब हमारी इज्जत रखा, बाकी कुत्ता कालस के हम तुम्हारे पक्ष में करेंगे। अरे कुत्ता तोरी मार 5 लाख रुपया में बदल डाल, हम ना दिल्ली के इतना अधिकारियों का मातुआ सब सरकार पैसा देता, ईमान ऐसे बेचबा सा। अरे हमार बदुआ लग जाए तुरह का पैसा राख हो जाए रे, पैसा राख हो जाई। और एक सोची रहा, और एक लाला रहा अशोक मोहन श्रीवास्तव, वो कुत्ता 5 लाख नाम बता दो, नाम बताओ कौन कौन था। हमारा नाम सुधा देवी है, ये माफिया अधिकारी सब पाल रहे हैं। अधिकारी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधा देवी है। अधिकारी जो पैसा लिए थे उनका क्या नाम है? उनका नाम सुशील लाल श्रीवास्तव है। सुशील लाल श्रीवास्तव अभी उनके पैर पकड़ कर रो रही थी, लेकिन हमसे 1 लाख इतना पैसा नहीं लिए, उसको 5 लाख रुपया मांग रहा था। 5 लाख मेरा औकात नहीं है देने के लिए, 5 लाख मांग रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे अली, अरे धरती माई तो ही पड़ जाती तो नहीं भी समा देती और दुनिया से बोलना चाहिए बैठी में सकती है धरती माई सब पड़ जा। ऐसा कंगालियन का धरता लेती है धरती माता, पैसा रखिए भीतर रखिए। ये धरती माता हमारा क्या करता, हमारे बाप दादा का दिलदार नगर, हमारे बाप दादा का संपत्ति है, हमारे बाप दादा का खतौनिया रजिस्टर ये सारा काम है, लेकिन छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर के दिलदार नगर मार्केट है, बाजार है, उसी जगह पे हूँ। यहाँ पे एक हमारे बगल में देख रहे हैं महिला हैं, जिनका आप लोग वीडियो देखे होंगे, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था जनपद में जिला कार्यालय पर। और इनके बेटे हैं जिनका नाम प्रीतम गुप्ता है। अभी इनके हाथों में देख रहे हैं बहुत सारा मेडल है और ये मेडल जीत कर लेकर आए हैं, सम्मान प्राप्त हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे कि ये कौन कौन सा मेडल कहाँ कहाँ पे हासिल किए हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम कुमार गुप्ता पड़ेगा जी। मैं एक नेशनल लेवल का किक बॉक्सर हूँ, जो कि मैं राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया हूँ खेल दिवस के दिन लखनऊ में राज्य भवन में। अच्छा जी, मैं 8 बार का नेशनल चैंपियन हूँ, जो 7 गोल्ड मेडल है, 1 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है, 9 मेडल मेरे पास है। अच्छा, ये कब से आप खेल कूद कब से इसमें जाते? मैं 2000 से खेल रहा हूँ। 2000 से खेलते खेलते 2002 में मेडल लगा, और फिर कुछ परिस्थिति के कारण मेरा गेम 3 साल के लिए छूट गया था। जो कि मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, ठेला पे फूल की बेचते थे, और मैं संघर्ष करता गया। संघर्ष करते करते आज इस लेवल तक हो गया हूँ कि नेशनल में जब भी मैं जाता हूँ तब भी मेरे हाथ में मेडल आता ही है। अच्छा जी। और देखिए, ये जिले के लिए, मतलब जिले के नाम रोशन करने के लिए खेल कूद में जाते हैं, अपने नाम मेडल जीत कर लेकर आते हैं, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं इनका सम्मान नहीं करते हैं और इन्हीं से जो है घूस मांगते हैं। कुछ मैटर, वो कौन से मैटर में घूस मांग रहे थे? जमीनी मैटर थी, जो हम लोग की सन 1946 की रजिस्ट्री थी, बैनामा थी, जो कि हम लोग की 7 पीढ़ी से आज इस पीढ़ी तक, हम लोग 6वां पीढ़ी है और 6 पीढ़ी चल रहे हैं, फिर भी वो लोग भूमाफिया जो हैं हम लोग के ज़मीन को अपना ज़मीन बना रहे थे, और जो कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री दिखा रहे हैं सन 1974 की, जो 1975 की, जो मुकदमे के दौरान उन लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी। अच्छा जी। और उसी का मामला था चकबंदी में, जो हम लोग पार्टी नहीं थे उसमें, दुखी बनम सरकार मुकदमा चल रहा था। जब हम लोग अपना दीवार बनाना चाहे बगीचा का, तो वो लोगों ने जाकर हमको मुकदमा दिखा दिया कि इस पे हमारा ज़मीन है, इस पे मुकदमा लड़ते हैं। हम कहे किससे मुकदमा लड़ते हो? तो कहा तुम ही लोग से, तो दुखी बनम सरकार मुकदमा लड़ा, तो हम लोग से कोई मतलब नहीं था।
और फिर यहाँ की प्रशासन जो थी हम लोग की दीवार दीवाने से रोक दी थी। और फिर हम लोग को स्टे दिखा दिया गया था। फिर हम लोग गए एक एसओसी सीओ चकबंदी में एक याचिका दाखिल कर दिया कि किस उस पर स्टे दिए हैं आप, और वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन विवादित है। हम कहा सर ये ज़मीन हम लोग की है, कागज़ देख लीजिए। तो कागज़ देखे तो कहा चलो ठीक है। और फिर उसी में मुकदमा चल रहा था। उसी दौरान मोहनलाल श्रीवास्तव थे जो सीओ चकबंदी, उन लोगों ने पैसा लेकर के विपक्षी उसमें ऑर्डर कर दिया, जो कि सुलहनामा के आदेश पे ऑर्डर किया है। हम लोग का जो दाखिल हुआ था जो उसको कुछ माने नहीं, और वो सुलहनामा के आधार पर उन लोग का नाम चढ़ाने का आदेश कर दिए। और फिर हम लोग सीओ चकबंदी के पास आए, फिर वहाँ पे भी आए एसओसी के पास, फिर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर वो भी यादव जी हैं, वो भी पैसा लेकर के, धनराज यादव पैसा लेकर के उन लोगों से उन लोगों के पास में आदेश कर दिए। हम कहा सर ये गलत आदेश है, आप सुलहनामा के कैसे आधार पे आप आदेश कर दिए? तो कह रहे जाओ न्यायालय में जाओ। फिर हम डीडीसी सियारो के यहाँ दाखिल हुआ, जो डीएम साहिबा ने कहा था जाओ कि दाखिल कर दो। जाके हम लोग दाखिल किए। 2-3 तारीख हुआ, 5 तारीख चली, बहस हुआ। हम लोग गए बहस में, अब विपक्षी पार्टी कोई नहीं आया। जो कि वकील गया, वकील भी उसका नहीं गया, जो कि जूनियर थे वो लोग जाके खाली खड़ा थे। हमारे वकील थे, बहस किए। फिर फाइल आर्डर में चला गया, तो हम लोग फाइल आर्डर में गए। उसी दिन हम लोग साहब से कहे साहब देखिएगा गरीब आदमी का है, हम लोग के आदेश कर दीजिए। ये गलत तरीके से उन लोग आदेश करवा लिए हैं। तो कह चलो ठीक है, जाके पेशकार से हमारे बात कर लो। जो पेशकार से हम लोग गए बात करने के लिए, जो शिवशंकर राम है, उनसे गए तो कहा चलो ठीक है, ये हमारा नंबर ले लो और ये हमारा घर का पता ले लो यहीं पे आना। फ़ोन किया तो कह रहे यहाँ फ़ोन से बात नहीं होगी, घर पे चले आओ। घर पे गए तो कह रहे सीआरओ साहब ने 2 लाख रुपया मांगा है, 2 लाख रुपये लेके तुम्हारे हक में फैसला सुना देंगे। फिर हम लोग गए तो किसी तरह इधर उधर से पैसा जुगाड़ किए, मांगे रिश्तेदारी में पैसा 1 लाख रुपया हुआ और कुछ जेवरात थी, वो लेके गए। और 1 तारीख को हम लोग को बुलाए थे। अच्छा, अभी आप खेल ये कहाँ खेले हैं जाके? पुणे गए थे, दिल्ली गए थे, कोलकाता गए थे, पटना गए थे, फिर से अयोध्या गए थे, फिर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गए थे। दिल्ली में 3-4 बार मैं नेशनल चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पुणे में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और पटना में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और अयोध्या में भी गया था तो वहाँ पे सिल्वर मेडल लगा मेरा। अच्छा, ये पूर्वांचल की तरफ से मैं खेलता था। बताइए, इतने मेडलिस्ट हैं और इनके साथ जनपद के अधिकारी इस तरह से बर्ताव करते हैं कि एकदम से शर्मसार कर देने वाली बात है। माता जी हैं, बड़ी सोच थी, बड़ी इनकी सपना था कि हमारा बेटा जब ये मेडल जीत कर लाएगा तो एक दिन हमारे जनपद का नाम रोशन करेगा और जनपद के अधिकारी आएंगे, इनको सम्मानित करेंगे। लेकिन जो जनपद के अधिकारी हैं सम्मानित कहाँ से करेंगे? इनसे घूस मांगते हैं इनके कामों को लेकर। और वही तक ही नहीं, इनको जनपद में लात मारकर भगा देते हैं। सोचिए कितनी शर्म करने वाली बात है, शर्मसार कर देने वाली बात है ये। माता जी आपको लात मारे थे वो ना? सीआरओ साहब के पास गए तो बुलाए, बस बुलाने के बाद जब गए तो उन लोग के पक्ष में ऑर्डर कर दिए। जब पैर पकड़ के रोने लगे तो हमको लात मारकर भगा दिए, और जो उनके टोपी लगाकर सब खड़ा रहते वो सब हमको पकड़ लिया, वो लात मारे बस निकल गए, अपने गाड़ी में बैठकर चले गए। बताइए, हम रोते गिड़गिड़ाते जिले पर डीएम साहब के पास गए, तब लोग वो सब चली गए। गरीब औरत क्या करेगी, रोही गिड़गिड़ाएगी ना, पैसा लेकर पागलों की तरह घूम रही थी। कुछ मीडिया लोग देखे तो वो आए पूछे हमसे, हम बताए अपनी सब बयान के, देखिए भैया हमारे साथ ऐसा वैसा हुआ। एसडीएम साहिबा आई सदर की तो बोली कि 2 दिन का हमको दी कि मोहलत, 2 दिन अपना कागज़ दे दीजिए, देख लेंगे तो आपके साथ माताजी न्याय करेंगे। आप एक मेरे माँ की तरह हैं, आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन 2 दिन का 4 दिन के बाद गए तो उसके बाद क्या वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। जब वो नहीं मिली तो डीएम साहब के पास गए जो कि बैठी हुई थे। बोले कि सिस्टर देखिए आदेश भी तो गलत लिखा हुआ है, जो 39-30 ज़मीन थी उसको 39-40 लिख दिए हैं, जो हमारा बिस्सा मंडा में था उसको सब बीघा लिख दिया गया। बोले कि तुम वकील हो, वकालत कर रही हूँ यहाँ, आए तुमको वकील साहब भेजे। हर जगह मतलब भ्रष्टाचार के कारण हर जगह गलतियां आती हैं। इतने हैं कि पूरे जिले के वकील भी हमारे नहीं सुनते हैं, उनसे डरते हैं।
कई बार तहसील में भी गए तो कहते हैं बहनी वो तू लोगों से जीत ना पाई। हम कह रहे हमार चीज़ है, वकील भाई लो जा काहे खातिर कह तो लोग के चल ही ना दे, वो इतना पैसा दे दे कि वकील बिका जाइए सब। फिर भी चिराऊ प्रसाद ईमानदार वकील रहना, जे कि हमार उर्दू वाला लिखा रजिस्ट्री हिंदी कैले रहना, उन्हीं कहूँ कि बेटी चले जाओ देख चिराऊ प्रसाद अच्छा वकील है उन्हीं को धर लो। जो कि जो हमारा उर्दू का जो हिंदी किए थे उनको धमकी देने लगे से ये सब इसके 2-3 लोग जाकर कि उस औरत का कोई काम ऐसा मत करना। वो तो बुजुर्ग थे, 80-90 साल के उम्र के थे, फिर भी कचहरी आते थे, उनके कोई औलाद नहीं था। जब गए तो कहने लगे कि बेटी देख तेरे साथ अन्याय हो जाएगा, ये सब बहुत माफिया हैं, देख हमको भी इस तरह बोल रहे हैं। लेकिन 7-2 साल के बाद वो बेचारे मर गए। ये उनका कहा हुआ सपना भी पूरे ही कर दिए सब, क्योंकि पैसे वाले हैं, सब दारू बेचने वाले हैं, घर में दारू का दुकान खोल रखे हैं, मेडिकल लिए है, डॉक्टरी का, होम्योपैथ का, इन लोग के पास रजिस्ट्रेशन है, इंग्लिश दवाई बेचते हैं। बुरे तरीके से हर काम जो है कि सरकार अगर जिस दिन चाह जाए तो गरीबों को न्याय मिल जाएगी। लेकिन ये माफियों की सरकार क्या करेगी? सरकार भी थोड़ा दबाव डालेगी तो उनके पास भी गड्डी चली जाएगी, क्योंकि माफियों के साथ नोट की गड्डी भरी हुई है, गरीब के पास तो खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा ये माता जी इतना गलत काम कर रहे हो, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है उन लोगों को कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक माँ के साथ जो हम इस तरह से बर्ताव। नगर की औरतें आदमी उनसे डरते हैं। कितने दिलदार नगर के लोग का भी जमीन हमारे पीछे है जो कि वो अपने कब्जा में रखा हुआ है। नहीं अधिकारी को हम कह रहे हैं जो आपको लात मारे उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई कि हम एक माँ के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं हम? हो सकता हो कि उनकी माँ नहीं हो, उनके बाल बच्चों नहीं हो, इसी तरह किसी माँ को अगर करते होंगे तो उनके माँ को भी तो कोई मारने वाला मालिक भेजेंगे। हमको चिंता करने की बात नहीं है। उनके पास भी माँ होगी ना तो मेरी फोटो उसकी माँ देखेगी तो उसको समझ में आएगी ना कि मेरा बेटा कितना बड़ा काम कर आया है। हर माँ को अपने बच्चों को ये तजुर्बा देना चाहिए कि मेरा बच्चा कोई ऐसा काम करे कि मेरी इज्जत हो। लेकिन उनका बच्चा तो ऐसा काम कर दिया कि दुनिया देखती रह जाए। सही बात है। एक इनका बेटा देखिए गोल्ड मेडलिस्ट है और ये मेडल देख के बहुत गर्व होता होगा, भले कुछ नहीं है तो बहुत घर में खाने के लिए नहीं, बल्कि हमको बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, संस्कार भी अच्छे हैं। जो कि हम लोग हलवाई बिरादरी से, मेरे बिरादरी में कुछ लोग गरीबी ही से अपने रह जाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत ठेला ठाली चला कर अपने बच्चों को परवरिश किए कि मेरे बच्चा आगे चलकर अपने बाप दादा का नाम रोशन करे। देखिए मेरे बाप दादा भी थे, हम लोग बहुत सम्मान से जी रहे थे, आज भी उन लोग का सम्मान होता है। लेकिन ये माफियों उनके सम्मान पर पैर रखकर कुचल डाले हैं सब। इनके आगे माफियों के आगे हम गरीबों का नहीं चल रहा है। जो कि मेरे बाप दादा ही से आज भी कोई पूछेगा तो वो कहेंगे ये रामचंद्र का चीज़ है। सब जानता है कि हम ही परिवारों का चीज़ है, लेकिन माफिया उल्टा सीधा काम कर हर गरीब का इनको आदत पड़ा हुआ है कि किसी तरह झूठा साचा करके कोर्ट में फंसा कर ले ले। हमें गर्व होता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक सरदार भगत सिंह, जिनकी माँ को बहुत गर्व होता होगा कि हमारा लाल देश के लिए मर मिटा। हमें गर्व होता होगा शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम सुनने के बाद कि वो देश के लिए बलिदान हो गए। और इस माँ को भी जो है गर्व होता है कि आज हमारा बेटा देश के लिए, अपने ज़िले के लिए मेडलिस्ट गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, नाम रोशन कर रहा है। लेकिन उस माँ को दर्द होता होगा कि हमारा बेटा जिला पर जाके, एक बार तो खुशी हुई होगी कि हमारा बेटा अधिकारी बन गया है, अब गरीबों को न्याय दिलाएगा, लेकिन जब जनपद पर उस पद को हासिल कर लेता है तो वो सब संस्कार भूलकर उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। जहां पे उसकी माँ को अगर पता चलेगा कि हमारा बेटा इस तरह से कारनामे कर रहा है तो क्या बीतेगी उस पर। और हम ऐसे माता पिता को भी गुजारिश करेंगे कि अगर आपका बेटा IAS PCS या जो भी अधिकारी बनना चाहता है तो उसको मत बनने दीजिए, क्योंकि वो जब IAS PCS या जो भी अधिकारी बनेगा तो ऐसे अगर न्याय दिलाएगा तो लाल को अधिकारी या उस पद को हासिल कराने की जरूरत नहीं है। वो आपका नाम रोशन नहीं, आपके नाम को मिट्टी में मिला देगा। सही बात है माता जी? सही बात है भैया। हम भी अपने लड़के को इतना क्यों बनाएं कि कोई जिला में जाएगा तो हमारी इज्जत होगा। आज अगर हमारा बच्चा गलत करता है तो ऐसे बच्चे का जीना भी खराब है। लेकिन नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। अधिकारियों का ही पैसा देखता है तो कहता है माँ मैं इसी तरह खेल कर अपना रोजी रोजगार कर लेंगे, लेकिन ऐसे अधिकारियों की तरह भिखमंगों की तरह हम नौकरी नहीं करेंगे।
इस नौकरी से क्या मिलेगा? किसी का बद्दुआ मिलेगा। पैसा तो आएगी लेकिन बद्दुआ साथ में आएगी। वो वहीं तक सीमित रहेगा ना, उसके बाद तो उसका परिवार पे पड़ता है लेकिन दिखता नहीं है। बहुत लोग माफियों के समझ लीजिए बहुत बुरी हाल है, लेकिन उसको आदमी कहता है ना कि जब आदमी को दिखता है तो उसको सूझता नहीं, जब सूझता है तो उसको दिखता नहीं है। इस स्थिति में लेकिन उसको लोभ है कि हम किसका ले कितना बना ले। मरने के बाद क्या जमीन ले जाएगा? मेरे पुरखों मर गए ले गए, कुछ नहीं ले गए। मरने के बाद उसको शायद मालिक कफन दे दे तो बहुत सोचने की बात है, उसको कफन भी नसीब नहीं होगा। जिसका एक भाई है मर गया, वो भी माफिया ही का काम करता था, डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन ये सब का बुरा बचपन ही से काम है, हड़पना किसी अच्छा, का लेना अभी देना। आप खेलने के लिए अभी घर पे ही नहीं जा रहे हैं इधर? अभी हम लोग की ट्रायल होनी है, बाकी हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसी फरवरी माह में और जनवरी माह में ट्रायल है हम लोगों की पूर्वांचल में, क्योंकि हम लोग कैसे जा पाए जब ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। सही बात है। देखिए, अब इनको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, अपनी समस्या को सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, जनता के बीच में रख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष पार्टी या जो भ्रष्ट अधिकारी है जो घूस लेते हुए अब उसकी बदनामी हो रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर जो है हमला कर दे। तो इस तरह से डर भी बना हुआ है और ये खेलने के लिए अभी तैयार हैं, लेकिन अब कैसे जाएं, जो कि ये जो जाल बन गई है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की, उसमें ये फंस चुके हैं। तो बहुत सारी समस्या है, तो अभी क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, हम यही योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त करेंगे कि हम लोग की सुनवाई हो और न्याय हम लोग के साथ हो, ताकि हम लोग जिले का नाम रोशन करें। जी, गुंडा बदमाश, जो बड़े बड़े गुंडा बदमाश जो डाकू कहे जाते थे पहले, वो ऐसे ही नहीं बनते थे। अभी बहुत पहले सुने होंगे आप लोग कि बहुत इंटरव्यू भी देखे होंगे कि डाकू कैसे बनते थे वो लोग। तो ऐसे ही पीड़ित अब इनकी जिस घर में ये हैं, इस घर का नाम, पूरा ज़मीन का नाम जो है विपक्ष में चला गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कभी भी इस घर पे बुलडोजर चल सकता है और ये इनको घर से बेघर कर सकते हैं। तो बताइए कि अब ये इनके पास इतना सब कुछ धन दौलत रहने के बाद भी ये जिस जिले के लिए, जिस प्रदेश के लिए खेल रहे थे, उस प्रदेश ने इनके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो फिर ये क्या बनेंगे? लास्ट में ये भी गुंडा और डाकू बनेंगे, और जब डाकू बनेंगे तो फिर पुलिस इनके पीछे पड़ेगी। तो ये सोचिए कि जो डाकू बन रहे हैं वो कैसे डाकू बन रहे हैं। ऐसे ही लोग प्रताड़ित किए जाते हैं और लास्ट में वो सब कुछ से हार जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अधिकारी क्या है, जनपद के जो डीएम साहब वो क्या है, और जो लेखपाल साहब वो क्या है, और जो हमारा जगह जमीन घर परिवार समाज क्या है, उन जिसके लिए ये मेडल जीत के लेकर आ रहे हैं, वो इनके पर क्या बर्ताव कर रहा है वहाँ पर। तो ये क्या फिर बनेंगे लास्ट में? ये फिर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, लास्ट में ये भी डाकू बन सकते हैं अगर यही रवैया रहेगा तो। अन्यथा इनको न्याय दिलाया जाए और इनको न्याय मिलेगा तो शायद ये अभी मेडल जीत के, अभी इनके हाथों में इतने ही मेडल देख रहे हैं, तो शायद इतना मेडल लेकर आए कि माता को खुशी होगी, और इन्हीं को नहीं, जनपद के हर माँ को खुशी होगी कि हमारे जिले का एक लाल अपने जिले का नाम रोशन कर रहा है बाहर जाके। तो बहुत कुछ कहना है और बाकी सब लोग जानते हैं, जो लेखपाल है वो भी जानता है, जो सेक्रेटरी है वो भी जानता है, जो डीएम है वो भी जानती हैं, और जो भी अधिकारी हैं सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, और सब लोग जानते हैं कि सब लोग घूस लेते हैं। डीएम साहब के यहाँ जाइए वो भी घूस लेंगी, सामने तो नहीं दिखेगा लेकिन घूस लेते हैं। अगर कहेंगे लोग तो पकड़ नहीं पाएंगे लोग, लेकिन हर आदमी जानता है लेखपाल के पास जाइए बिना घूस का वो एक भी काम नहीं करेगा। खतौनी का वो वारिस करना होता है, क्या बोलते हैं उसको, वरासत। खतौनी का अगर वरासत करना होगा तब भी घूस मांगेगा। अगर आप नकल एक जाएंगे लेने के लिए, परिवार नकल, तब भी घूस मांगा जाएगा। मतलब आप कोई भी काम करेंगे घूस मांगा जाएगा। अब वो खुद जानते हैं कि उनके खुद घर के वो जाते हैं दूसरे काम के लिए तो वो भी घूस लेते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है कि हम अगर सही हो जाएं तो शायद दूसरा भी सही हो जाए। लेकिन वो तो स्टाफ वाली बात हो जाए, हाँ भैया हमारा स्टाफ है, हमारे घर के लोग जा रहे हैं तो उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, और जो 100-200 रुपया दिहाड़ी काम करके अपना किसी तरह जीविका चलाता है उनसे घूस लिया जाता है, और जो 1,500 रुपया तनख्वाह पाते हैं उनसे उनका पेट नहीं भर पाता है। तो ये सारी समस्याएं सब लोग जानते हैं, हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता है कि इन सबको क्या किया जाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देख रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट और माँ कितने लोग पीड़ित हैं। बताइए जिस देश जिले के लिए खेल रहे हैं उनके ऊपर ये हाल है। इनको इस तरह से न्याय मिल रहा है कि रिश्वत मांगा जा रहा है और रिश्वत लेने के बाद भी जो है काम नहीं किया जा रहा है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।